तो दोस्तों चलो हम लोग संत रैदास के पद का दूसरा भाग आज देख लेते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसाइयाँ मेरा, माथे छत्र धरे, जाकी छोति जगत कौ लागए, तापर तुम्ही ढरे, नीच हूँ ऊँच करे, मेरा गोविंद काहू से न डरे, नाम देव कबीर तिलोचन सधना सैन उतरे, कही रविदास सुनहु रे संतो, हरि जीव ते सभय सरे। संत रविदास जी कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। पहले वाले पद में आपने देखा कि उन्होंने तुलना की थी, है ना। इसी तरीके से आपको मैंने कहा था कि जब दूसरी पंक्ति आप पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको मैं यहाँ थोड़ा पढ़ाऊँगा कि दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता। दूसरे पद में, पहले पद में क्या था, तुलना की गई थी। दूसरे पद में क्या बता रहे हैं, दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। दूसरे में भगवान की कृपा, उदारता आदि का जिक्र किया गया है और उनको समदर्शी बताया गया है। उनके स्वभाव को समदर्शी अर्थात समान भाव रखने वाला, किसी को भी ऊंचा या नीचा दर्जा ना देने वाला बताया है इस दूसरे पद में। और निम्न कुल के भक्तों को भी अपनाने की बात कही गई है। निम्न कुल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रैदास जी निम्न कुल में अर्थात नीचे कुल वाली, नीचे जाति में पैदा हुए थे। सामाजिक जो रूपरेखा बनाई गई है जातियों की, उनमें आप देखते हैं कि 4 वर्णों को बनाया गया है, 4 जातियों को। कई जातियां हैं लेकिन मुख्यतः 4 जातियों को, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र जातियों में जो थे पहले जन्मे, उनको क्या होता था कि बहुत लोग बहुत अपमानित करते थे। उनको कोई अपनाता नहीं था, घर में नहीं घुसने दिया जाता था। स्वतंत्रता से पहले भी ये होता था, स्वतंत्रता के बाद भी अभी हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो गया है। इसका जो ये फैलाव है, जो पहले था उससे अब की तुलना में बहुत कम हो गया है। तो उस समय रैदास जी बहुत जो नीची जाति में जन्मे थे, ये उनको दुख हमेशा था और उसी को बता रहे हैं कि भगवान के सिवा और सभी हमें उस समदर्शी भाव से न कभी देखा और न हम लोगों को अपनाया। उसका जिक्र इसमें इन्होंने किया है। तो पहले भाग में तुलना का और यह दूसरे भाग में बताया है कि भगवान समदर्शी हैं और वो वही सबसे बड़े और सबको अपनाने वाले हैं। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कह रहे हैं कि हे प्रभु ऐसी लाल, लाल अर्थात स्वामी, तो ऐसी स्वामीगिरी, ऐसी स्वामी का जो कार्य है वह तुझ बिन, तेरे बिना, तुझ अर्थात तेरे, बिन बिना, कौन, कौन का मतलब है कौन, करे मतलब करेगा। हे प्रभु ऐसी स्वामीगिरी, ऐसी जो स्वामिता है तेरे बगैर कौन करेगा। गरीब निवाज गुसाइयाँ मेरा, गरीब निवाज गुसाइयाँ मेरा, गरीबों पर दया रखने वाला। गरीब निवाज का मतलब है गरीबों पर दया रखने वाला। तो गरीब निवाज गुसाइयाँ, गुसाइयाँ अर्थात स्वामी, स्वामी के कई रूप आप देख रहे हैं कि लाल का अर्थ भी स्वामी, गुसाइयाँ का भी अर्थ स्वामी। तो गरीबों पर दया करने वाले हे गुसाई, हे स्वामी, मेरा माथे छत्र धरे। वह गुसाई मेरा जो गरीबों का रक्षा करने वाला है, वह अपने माथे पर अर्थात अपने मस्तक पर छत्र धरे अर्थात मुकुट को धारण करता है। पहले राजा ही मुकुट धारण करते थे और कोई मुकुट धारण नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर उसी राजा का, राजा अर्थात उस जगह का सबसे बड़ा व्यक्ति।
तो वो माथे पे अपने मस्तक पे अपने एक छत्र अर्थात मुकुट को धारण करता था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम गरीबों पर दया करने वाले जो मेरे स्वामी हैं वो अपने मस्तक पर छत्र अर्थात मुकुट को धारण करते हैं। जाकी छोत जगत कौ लागे, और जाकी छोत जगत को लागे तापर तुम ही ढरे। कह रहे हैं कि जिसकी छोटी जाति, छोटी अर्थात जो ऐसी जातियां जो निम्न समाज के स्तर में निम्न कही जाती हैं, जिनको कोई छूता नहीं है, तो जाकी छोटी, छोटी का मतलब होता है जो अस्पृश्यता भी कह सकते हैं, जिसके छुआछूत से, है ना। जाकी जिसकी छोटी अर्थात छुआछूत से जगत को लागे, जो जगत को लग जाती थी, लोग कहते थे अरे छूना मत, दूर रहो दूर रहो। तो जगत अर्थात पूरे विश्व को, संसार को जो लगती थी, जिसकी स्पर्शता, जिसका छुअन लोगों को लग जाता था, तापर तुम ही ढरे, उस पर, तापर ता अर्थात उस पर, तुम ही अर्थात तुम, ढरे अर्थात पिघलते हो, उस पर तुम ही जो है द्रवित होते हो, उस पर तुम ही जो है करुणा करते हो। ढरे अर्थात करुणा करना, तो उस पर तुम ही करुणा करते हो। जिसकी छूना, जिसके छूने से जग को लगता था, जग जिसके छूने को मना करता था, उस पर तुम करुणा करते हो। नीचे हूँ ऊंच करे, और नीचे को ऊंच के ऊंची पदवी दे देते हैं। नीचे हूँ अर्थात नीच व्यक्ति को, अर्थात जो समाज के स्तर पर निम्न है, उसको नीचे हूँ, निम्न स्तर की व्यक्ति को भी उच्च करे, उच्च करे मतलब ऊंची पदवी दे देते हैं। मेरा गोविंद काहू ते न डरे, और मेरा गोविंद अर्थात मेरा स्वामी, मेरा ईश्वर, काहू किसी से, ते न डरे, वह ते अर्थात वह ना डरे, नहीं डरता है। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन उतरे, और कह रहे हैं नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन, तो उसी के कारण से तरय अर्थात तर गए, जिसका नाम लेकर के मोक्ष को प्राप्त हो गए। तरय अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, जो ईश्वर में मिल जाए, जो जिसका पुनः जन्म ना हो, वो मोक्ष प्राप्त करना। तो नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना और सैन, ये सभी संत हैं। सैन सबसे पुराने संत माने जाते हैं। नामदेव महाराष्ट्र के संत माने जाते हैं। तिलोचन नामदेव के गुरु माने जाते हैं। सधना नामदेव के समकालीन अर्थात उसी सन के थे। और कबीर को आप जानते ही हैं कि कबीर भी मध्यकालीन संत थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सैन बहुत पुराने कवि, बहुत पुराने संत थे। सधना और नामदेव एक ही समय के समकालीन थे, अर्थात तिलोचन नामदेव के गुरु थे और कबीर भी मध्यकाल के एक संत थे। तो इस तरीके से इन्होंने भगवान का नाम लेकर के तर गए अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। कही रविदास सुनहु रे संतों, रविदास जी कहते हैं, कही रविदास मतलब रविदास जी कहते हैं, सुनहु रे संतों, हे संत सुनो, हे रे संतों सुनो, सुनहु अर्थात सुनो, रे अर्थात संबोधित कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं? संतों, संतों को। हे रे संतों सुनो, हर जीव ते सभय सरे, अर्थात हर जीव, हर जीव अर्थात जितने तरह के जीव हैं, ते उनसे ही सभी क्या होते हैं? सरय, अर्थात उन्हीं के द्वारा पलते बढ़ते हैं, पलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बता रहे हैं कि ऐसी लाल, ऐसी स्वामीगिरी भगवान के सिवा और कौन कर सकता है, मेरे ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। और तुम गरीबों के, गरीब निवाज अर्थात गरीबों पर दया रखने वाले, गरीबों की रक्षा करने वाले गोसाई अर्थात स्वामी हो। और फिर कह रहे हैं कि मेरा
मेरा माथे छत्र धरे, गुसाइयाँ मेरा जो स्वामी है वो माथे पर छत्र रखता है। और छत्र रखने के बाद कह रहे हैं कि जाकी छोट जगत को लागे, और जिसकी छोटी सी जाति जगत को अर्थात पूरे संसार को लग जाती है, जिसको छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं, उन पर भी तुम द्रवित ढरे अर्थात द्रवित होते हो, अर्थात करुणा करते हो। नीचो ऊंच करे अर्थात कह रहे हैं कि नीच व्यक्ति को भी, निम्न स्तर के व्यक्ति को भी तुम ऊंची पदवी प्रदान कर देते हो, और मेरा गोविंद किसी से भी नहीं डरता है। इस तरीके से कह रहे हैं कि मेरा गोविंद किसी से भी नहीं डरता है। और आगे कह रहे हैं नामदेव कबीर तिलोचन सधना सैन उतरे। और ये जो मध्यकाल के अर्थात रैदास के समय के जो संत थे, नामदेव कबीर तिलोचन सधना और सैन, ये सभी तर गए अर्थात आपका ही नाम लेकर के तर गए। और फिर कह रहे हैं कही रविदास जी कहते हैं कि सुनहु रे संत, हे संत सुनिए, हरि जीव अर्थात हरि जी से, भगवान से, हरि जीव अर्थात भगवान से, ते सभय सरय, ते उनसे ही सभय सभी लोग, और यह सभी कुछ सरय अर्थात संभव हो जाता है। सभी कुछ संभव अर्थात ऐसा कुछ भी है नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, सब कुछ सरय अर्थात संभव हो जाता है। सभय सब कुछ, सभी सरय संभव हो जाता है। ठीक है, आते हैं हम लोग प्रश्न अभ्यास पे। प्रश्न अभ्यास में पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख आप कर सकते हैं। किन किन चीज़ों से तुलना की गई है, चंदन से, है ना, मेघ घन से, इस तरीके से दीपक से आप बता सकते हैं। पहले पद की पंक्तियों के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा तुकांत को देखेंगे कि तुकांत क्या होता है। देखिए, ये जो तुकांत होता है, तुकांत, तुक और अंत, अंत अर्थात अंत में जो तुक मिलाया गया है, अंत में जो तुक मिलाया गया है उसको कहते हैं तुकांत, है ना। कैसे, जैसे दीपक, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तुकांत कैसे मिलाया गया है। बास समानी, पानी समानी, मोरा चकोरा, रा आ रहा है ना, रा, यहाँ पर पानी, देखिए यहाँ पर पानी, यहाँ पर समानी, यहाँ पर मोरा, यहाँ पर चकोरा, यहाँ पर धागा, यहाँ पर सुहागा। तो इस तरीके से अंतिम में जो भी शब्द वर्ण आ रहे हैं, जो वर्ण मिलाए जाते हैं अंतिम में, उनको तुकांत बोला जाता है। अंत में मिलने वाला वर्ण तुकांत कहलाता है। तो उससे क्या कह रहे हैं कि प्रयोग से नाद सौंदर्य, नाद सौंदर्य अर्थात गाने में जो ध्वनि उत्पन्न होगी, नाद अर्थात ध्वनि, नाद का मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि उत्पन्न होने लगता है, और उससे एक सौंदर्य अर्थात ध्वनि की सुंदरता बदल जाती है। नाद, ध्वनि, इसको कह सकते हैं ध्वनि, ध्वनि की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे पानी समानी, इस पद में अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। तो अन्य तुकांत शब्दों को, अंतिम वाले शब्दों को आप लिख सकते हैं। चकोरा, घन मोरा, इस तरीके से, मोरा चकोरा, पानी समानी, है ना। तो इन तुकांत शब्दों को आप लिख सकते हैं। जब भी तुकांत मिलाए जाते हैं तभी उन गीतों को आप गा सकते हैं, उन छंदों को आप गा सकते हैं। गाने में भी आप देख सकते हैं, फिल्मी गानों में अंतिम के जो वर्ण होंगे वो ज़रूर मिलेंगे, तभी वो गाने में आप अच्छे से गा सकते हैं। आते हैं, फिर कह रहे हैं कि बाती, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। और उदाहरण के लिए दिया गया है कि दीपक और बाती, है ना। तो जैसे दीपक और बाती लिखा गया है, तो वैसे ही आप उसमें लिख सकते हैं
चंदन बांस लिख सकते हैं, घन वन मोर लिख सकते हैं, चंद चकोर लिख सकते हैं, मोती धागा लिख सकते हैं, सोना सुहागा लिख सकते हैं, स्वामी दासा लिख सकते हैं या दास लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाज किसे कहा है? तो गरीब निवाज अपने प्रभु को कहा है ना। दूसरे पद में जाकी छोत जगत को लागे तापर तुम्ही धरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जाकी छोत अर्थात जिसकी छोटी जाति है ना, जिसके छूने से लोग जो है जिनकी शुद्धता चली जाती थी, जिनको अछूत बोला जाता था, जिनको छूने से लोग अशुद्ध हो जाते थे, उन पर भी जाकी छोत अर्थात जिनके छूने से लोग अशुद्ध हो जाते, जगत कब लागे अर्थात लोग पूरे जगत के लोग अशुद्ध हो जाते थे, तापर तुम ही ढरे, उस पर तुम ढरे अर्थात द्रवित होते हो, उस पर तुम क्या हो जाते हो? करुणा करते हो। तो इसका आशय यही लिखेंगे कि जिनके छूने से लोग अशुद्ध हो जाते थे, उन पर भी तुम करुणा करते हो। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो आप लोग को याद ही होगा रैदास ने अपने स्वामी को कौन कौन से नाम से पुकारा है? लाल से, गरीब निवास से, गुसाइयाँ से, गोविंद से, है ना। इन 4 नामों से पुकारा है। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा चंद बाती ज्योति भरै राती छत्रु धरै छोति तुम गुसाइयाँ। तो मोरा का मोर, चंद का चांद या चंद्रमा, बाती का बत्ती, ज्योति का ज्योति, बरई का जलय या जलता है, राती रात्रि या रात, छत्रु छत्र या छाता या मुकुट, धरय धारण करते हैं, छोति छूते ही, स्पर्श करते ही, छोति अर्थात छूते या स्पर्श करते ही, तुम्ही गुसाइयाँ गोसाई या स्वामी, है ना, गोसाइयाँ गोसाई। जाकी अंग अंग बास समानी का भाव स्पष्ट करना है। जाकी अंग अंग बास समानी, तो इसमें आप कह सकते हैं कि संत रविदास जी या रैदास जी इस पंक्ति में बताना चाहते हैं कि प्रभु आप चंदन के जैसे हो और मैं पानी के जैसा हूँ, और जैसे चंदन की सुगंध पानी में समा जाती है, उसी तरीके से आप मेरे अंग अंग में समा गए हो, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका आशय व्यक्त करते हुए आप बताएंगे कि रैदास जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, जैसे मोर घन को अर्थात बादलों को देखता रहता है और चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरीके से मैं आपको देखता रहता हूँ या आपको भजता रहता हूँ, आपकी भक्ति करता रहता हूँ। जाकी ज्योति भरे दिन राती, और गा वाले में कह सकते हैं कि रविदास जी या रैदास जी कहना चाहते हैं कि आप दीपक के जैसे हो और मैं बाती के जैसा हूँ, और आपके ही प्रकाश से, आपकी ही अग्नि से मैं दिन रात जलता रहता हूँ, अर्थात मेरा जीवन चल रहा है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तो इसमें आप लिखेंगे कि ऐसी लाल अर्थात रविदास जी कहना चाहते हैं, हर पंक्ति में यही लिखेंगे आशय या भाव स्पष्ट करते हुए कि रविदास जी या रैदास जी कहना चाहते हैं, इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे बगैर या तुमसी दयालुता या तुम्हारे जैसे स्वामीगिरी और कौन कर सकता है, क्योंकि तुम सभी पर दया रखने वाले हो, तुम सब पर दयालु हो और सब पर करुणा करने वाले समदर्शी हो। नीचे हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। इसमें लिखेंगे कि संत रविदास जी कहना चाहते हैं कि आप नीच व्यक्ति अर्थात निम्न जाति वाले व्यक्ति को भी ऊंचा दर्जा देते हैं, ऊंची जगह पर बैठा देते हैं, और
इस ऐसे कार्य को करते समय जो गोविंद हैं, मेरे स्वामी जो हैं, वो किसी से डरते भी नहीं हैं। रैदास के इन पंक्तियों का केंद्रीय भाव लिखिए। फिर आता है योग्यता विस्तार। भक्त कवि गुरु नानक, रामदेव, मीराबाई की रचनाओं का संकलन कीजिए। पाठ के में आए दोनों पदों को याद कीजिए और कक्षा में गाकर सुनाइए। इस तरीके से आपको याद करने को भी बोला जा रहा है, तो इसलिए आप याद कर लीजिएगा इन पंक्तियों को। हो सकता है एग्ज़ाम वगैरह में, परीक्षा में आपके आए तो आपको लिखना भी पड़ सकता है। यहाँ पर शब्दार्थ और टिप्पणियाँ दी गई हैं, शब्दार्थ दिए गए हैं उनके और उनसे संबंधित टिप्पणी भी, तो आप इनको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।